नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनंत शर्मा जो पल पल का अपडेट पहुंचा रहे थे। देखिए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंसल सबसे पहली तस्वीर बंसल न्यूज पर हमने आपको दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छत्तीसगढ़ के मेहमान हैं, आज के पहुंचे हैं राजधानी रायपुर। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बंसल न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो छत्तीसगढ़ को सौगात देने आए हैं मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज के रजत महोत्सव में चार चांद लगाने पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं और शुभकामनाओं के साथ सौगातों का पिटारा भी खोलेंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले बंसल न्यूज पर, पल पल का अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। आज रजत जयंती है छत्तीसगढ़ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक, पहली तस्वीर सिर्फ बंसल न्यूज पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट की, जो हमारे सहयोगी अनंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को कवर कर रहे थे। और ये पहली तस्वीर, स्पष्ट तस्वीर बंसल न्यूज पर, प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और इस वक्त निकल चुके हैं श्री सत्य साई अस्पताल के लिए, जहां बच्चों से दिल की बात करेंगे। पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ बंसल न्यूज पर। आप देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज आए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रजत महोत्सव में शामिल होने के लिए और इस राज्योत्सव का शुभारंभ करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की रजत जयंती, 25 साल का हुआ छत्तीसगढ़। एक ऐसा राज्य जिसकी आप देखिए विकास की जो यात्रा है वो सरल नहीं थी, लेकिन एक दृढ़ संकल्प था। छत्तीसगढ़ वासियों के मन में विश्वास था कि एक दिन छत्तीसगढ़ विकासशील राज्य के रूप में जाना जाएगा। निरंतर विकास हो रहा है इस छत्तीसगढ़ का, तस्वीर बदल रही है, लाल आतंक खत्म हो रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ वासी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, आज प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी के लिए बड़ा दिन है। आज है रजत जयंती, एक बड़ा महोत्सव, राज्योत्सव, जिसमें शामिल होने के लिए देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर आए हैं। और आज छत्तीसगढ़ में 6 घंटे 42 मिनट के आसपास वक्त बिताएंगे, बैक टू बैक कार्यक्रम में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ की रजत जयंती को और भी ज्यादा विशेष और ऐतिहासिक बनाएंगे। करोड़ों की सौगात, आपको बता दें 14,260 करोड़ रुपए की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। यह पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर बंसल न्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। ये वो खास पल जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ के वासी लंबे वक्त से कर रहे थे। महीनों से तैयारियां हो रही थी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और आप देखिए, उत्साह दोनों तरफ से उतना ही दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जितना छत्तीसगढ़ आतुर था, उतना ही उत्साहित प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ आगमन के लिए थे। उनके चेहरे की बड़ी सी मुस्कुराहट सब कुछ बयां कर रही है कि वो आज कितने उत्साहित हैं छत्तीसगढ़ आकर और इन तमाम कार्यक्रमों में शामिल होकर। देखिए, आज प्रदेश का रजत जयंती वर्ष है, बड़ा दिन है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। 25 साल छत्तीसगढ़, युवा हो चुका है छत्तीसगढ़। और एक बच्चे की शुरुआत जिस तरह से होती है, ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ धीरे 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 आगे बढ़ा और आज छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल हो चुका है जो देश के विकासशील राज्य हैं, जहां कई बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उन समस्याओं का सामना न केवल राज्य सरकारों ने मिलकर किया है, बल्कि आम जनता का सहयोग भी छत्तीसगढ़ की सरकारों को उतना ही मिला है। और उसी का आज
भव्य समारोह आज आयोजित किया जाएगा। उसी दिन को आज जश्न के रूप में आप कह सकते हैं कि मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। कार्यक्रम स्थल पर अब वो पहुंचेंगे। तमाम तरह की योजनाएं, जब 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना, बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी समस्याएं इस राज्य के सामने थी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सामने थी। अमित जोगी जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने कि छत्तीसगढ़ को आखिर आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या थी नक्सलवाद की। 2000 से शुरू हुआ वो छत्तीसगढ़, आज जब 2025 में आप देखेंगे बदलता हुआ स्वरूप आपको दिखाई देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। और ये भी आपको बता दें कि 2500 बच्चों से दिल की बात होगी। नई विधानसभा ब्रह्मकुमारी भवन का लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अस्पताल पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचे हैं। 14,260 करोड़ की सौगात आज पीएम मोदी देकर जाएंगे अपने साथ। ये देखिए, आए हैं मेहमान बनकर, लेकिन मेहमान मत समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के परिवार का ही सदस्य हैं। प्रभारी वो यहाँ के रह चुके हैं। तो ऐसे में एक अलग तरह का अपनापन छत्तीसगढ़ को लेकर प्रधानमंत्री के मन में हमेशा ही दिखाई देता रहा है और इसीलिए इतना उत्साह नजर आ रहा है। अनंत हमारे साथ इस वक्त एयरपोर्ट से सीधे जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अनंत, जितना उत्साहित छत्तीसगढ़ की जनता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए थी, उतने ही आतुर प्रधानमंत्री भी हैं। और उनके चेहरे पर जो एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट हमने देखी जब वो काफिले में बैठकर आगे बढ़ रहे थे, अपने वाहन में सवार होकर हाथ हिलाकर अभिवादन करना, ये बता रहा है उत्साह उतना ही है। जया, बिल्कुल देखिए, मुस्कान की बात आपने कही है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आज मुस्कान नहीं थी, आज छत्तीसगढ़ के हर वासी के चेहरे पर मुस्कान आपको नजर आएगी। आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तमाम लोग अभी भी सड़कों पर मौजूद हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ चुके हैं। सत्य साई अस्पताल के कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे और वहां पर तमाम जितने जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते नजर आएंगे। लेकिन मुस्कुराते चेहरे हैं मेरे साथ में, हम उनसे जानेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आए हैं। उनका मैं हृदय से छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल, ये सजावट देखिए, छत्तीसगढ़ की सजावट देखिए। एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीरें हम लगातार आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सैला नृत्य करते यहाँ पर जो आदिवासी नृत्य लोक कला है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, वो आप देख सकते हैं। मांदर की थाप पर यहाँ पर जितने कलाकार हैं वो थिरकते हुए नजर आ रहे थे। और जो अगला कार्यक्रम हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, उस पे प्रधानमंत्री मोदी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वहां पर अगर सत्य साई अस्पताल की बात की जाए, छोटे बच्चों के हार्ट का इलाज किया जाता है। पूरे देश का एक पहला ऐसा अस्पताल है जहां फ्री इलाज छोटे बच्चों का किया जाता है। तो ऐसे अस्पताल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। विधानसभा भवन का लोकार्पण करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और जिस तरीके से देखिए, संविधान की पूजा विधानसभा में होती है और इसी नए विधानसभा को आज छत्तीसगढ़ के लोगों को सौंपेंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई थी, बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने हुए आई हुई थी और कुछ गीत ये तैयार करके लेकर आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। क्या गीत लेकर आए थे आप लोग मोदी जी के लिए, स्वागत के लिए क्या कहेंगे बताइए? बताइए, मोदी जी के स्वागत, मोदी जी आ चुके हैं, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ गीत वगैरह गाएंगे आप लोग? अभी गाए भैया, क्या गाएं? क्या एक लाइन गाए, गुनगुनाइए। छत्तीसगढ़ महतारी क्या है? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी, गाइए। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती पठारे तोर पैया, महू पावे परम मोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। देखिए, ये वही महिलाएं हैं जिन्हें तमाम योजनाओं का लाभ आज छत्तीसगढ़ में मिलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखिए, अगर बात करें पीएम उज्ज्वला योजना, केंद्र की योजना है, उनका लाभ इन्हें मिलता नजर आ रहा है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की एक फ्लैगशिप योजना है और उन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिल रहा है, तो एक बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। और ना कि देखिए, जितने लोग हैं वो यहाँ पर काफी खुश जो है नजर आ रहे हैं और
सभी के चेहरों में जो मुस्कान की बात हम कर रहे थे वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये तस्वीरें आज पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी ही रौनक है, मानो ऐसा लग रहा है कि दिवाली के जैसा प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से देखा जाए तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि हर जगह आपको चप्पे चप्पे पर आज सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के लिए बात करूं 4000 से अधिक जवान जो हैं पूरे रायपुर में तैनात किए गए हैं। बड़े वाहनों को अंदर आना मना कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, पूरे कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मंच से प्रधानमंत्री मोदी क्या संबोधित करेंगे छत्तीसगढ़ की जनता को, ये अहम बात है। और सबसे अहम बात यह भी है, कुछ लोग भी है मेरे साथ में कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। मैं वाइस प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ टैक्स बार काउंसिल श्रीमती माला सिंह CMA, क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि GST 2.0 का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया और हम सभी कॉमन कंज्यूमर के लिए, टैक्स प्रैक्टिशनर CMA सभी को लिए ये यूजफुल है। और मैं आगे भी मैं चाहती हूँ कि ये भाजपा सरकार हमारे लिए अच्छे प्रावधान, अच्छे प्रोविजंस लाएं जिससे कॉमन कंज्यूमर को बेनिफिट मिले। आज मोदी जी ने हाथ हिलाया, आप लोगों ने किस तरीके से उनका अभिवादन स्वीकार किया, आपने कैसे ग्रीट किया, ये सभी चीजें बताइए। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनको मैं अपनी आंखों से देखी। मुझे आशा था कि ये अवसर हमें मिलेगा। अच्छा, बहुत सारी यहाँ पर महिलाएं हैं, मोदी जी आए थे, हाथ हिलाए हैं मोदी जी सभी का अभिवादन करते हुए। आप इससे पहले आप लोगों ने मोदी जी को कभी देखा था? नहीं देखे थे सर, देखा था आपने? केवल टीवी में देखे थे, समाचार न्यूज में देखे थे। आज अपने साक्षात्कार किया है। आज पहली बार इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आंखों से देखा है, टीवी में पहले देखा थे। कैसा लगा आज मोदी जी जब हाई फाई किए, हाथ हिलाए, अभिवादन कर रहे थे? बहुत अच्छा लगा हमें कि हमने अपनी आंखों से फेस टू फेस हम मोदी जी को देख पाए और मोदी जी ने हमें देखकर हाथ हिलाया। आज आप लोग कटआउट लेकर आए हुए थे GST 2.0 बचत का, कुछ क्या बताना चाह रहे थे आप लोग मोदी जी का? महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, आप क्या बताना चाह रहे थे? यही कि आगे और हम लोग महिलाओं के लिए और कुछ लाभ हमेशा ये योजनाओं का मिलता रहे और हमारा छत्तीसगढ़ में बार बार उनका स्वागत है नरेंद्र मोदी जी का। बस नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की है। उसमें महतारी वंदन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला गैस योजना, इन सब योजनाओं के लिए मोदी जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये देखिए सभी क्रमशः इन्होंने योजनाओं को गिनवाया है। इससे आप समझ सकते हैं जनता को क्रमशः योजनाओं का लाभ मिल रहा है। PM उज्ज्वला योजना, PM किसान निधि योजना, महतारी वंदन योजना, राज्य और केंद्र की तमाम जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल रहा है। और इसी कारण सभी महिलाएं जो हैं वो काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये पूरी तस्वीरें आज दिन भर अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो कुछ इसी तरीके से रहेंगी और ये पूरी रौनक जो है छत्तीसगढ़ में आपको नजर आएगी। निश्चित तौर पर बने रहिएगा ना, तो लेकिन कुछ तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं वो दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। महतारी, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर आप देखिए। उनकी तस्वीर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें कुछ समय पहले की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूरा छत्तीसगढ़, ये कुछ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थापना दिवस है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज छत्तीसगढ़ महतारी को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किए हैं। और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना और देखिए वो भी उत्साहित थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि आगमन उस वक्त नहीं हुआ था, उस समय की तस्वीर आपने देखी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर महतारी छत्तीसगढ़ की जो है उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और एक बहुत बड़ा दिन आज छत्तीसगढ़ के लिए है। आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 1 नवंबर 2000 की वो तारीख थी जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। और ये आज अगर आप देखेंगे रजत जयंती वर्ष 25 साल, ये केवल एक तारीख नहीं है।
छत्तीसगढ़ की रजत जयंती सिर्फ एक तारीख मात्र आप इसे मत देखिए, क्योंकि ये उन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की उम्मीद, उन लोगों की उपलब्धियों का आज उत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, जिन्होंने अपना राज्य बनाकर अपना भविष्य यहां पर गढ़ा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ क्या क्या लेकर आने वाले, देखिए सड़क के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आपको सौगातें मिलेंगी। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इसके साथ ही जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। नई विधानसभा भवन बनकर तैयार है, वहां भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन होगा, लोकार्पण होगा। सत्य साई अस्पताल में करीब 2500 बच्चों से मुलाकात होगी, उनसे दिल की बात करेंगे। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को बनाया था और आज प्रधानमंत्री मोदी उसे संवारने का काम कर रहे हैं। ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर केंद्र का भी उद्घाटन आज होने जा रहा है। 14,260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात होगी आज जो छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। इसके पहले मैं आपको यह भी याद दिला दूं, पीएम मोदी आ चुके हैं छत्तीसगढ़, अब आगे के उनके कार्यक्रम हमें दिखाई देंगे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ आगमन नहीं हुआ था, सुबह के वक्त प्रधानमंत्री ने खुद एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था और ये लिखा था कि छत्तीसगढ़ के अपने सभी भाई बहनों को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। प्रकृति और संस्कृति को समर्पित ये प्रदेश आज प्रगति के नित नए मानदंड गढ़ने में जुटा है। कभी नक्सलवाद से प्रभावित रहे यहाँ के कई इलाके आज विकास की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक्सपोज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें लिखी। साथ ही ये भी लिखा कि मुझे भरोसा है कि यहाँ के मेहनती और हुनरमंद लोगों की लगन और उद्यम से हमारा ये राज्य विकसित भारत के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी मेहनत की है, राज्य सरकारों ने कितनी मेहनत की है। प्रभारी रहे प्रधानमंत्री पूर्व में यहाँ के, तो ये भी एक कारण है कि इतना लगाव उनका छत्तीसगढ़ को लेकर है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगमन जब प्रधानमंत्री का हुआ तो किस तरह से वो अभिवादन करते वहां मौजूद लोगों का, वहां मौजूद महिलाओं का करते नजर आए हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की कहानी, हालांकि उसकी कहानी एक अलग तरह से आप देखेंगे जब जरूरत महसूस होने लगी यहाँ के लोगों को। और सबसे पहली तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, विमान से उतर रहे थे, उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। तमाम राजनेता और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो मौजूद थे यहां प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये देखिए, हालांकि काफी दूर से ली हुई तस्वीरें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसमें साफ नजर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। आज वाकई में ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। सिर्फ तारीखों के हिसाब से या 25 साल की रजत जयंती के हिसाब से आप इसे मत देखिए, ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में इन 25 सालों में किस तरह के बदलाव आए हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ आधिकारिक रूप से भारत का 26वां राज्य बना था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। राजधानी रायपुर को यहां पर घोषित किया गया। एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। काफी नेता मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट के भीतर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये तमाम नेताओं से मिलते हुए, ये देखिए अब ये नेताओं से मिलते हुए ये गाड़ी में जो है वो नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये गाड़ी जो है वो सीधा जो है वो सत्य साई अस्पताल के लिए रवाना हो रही है यहाँ से, और इसके बाद तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी की गाड़ी है जो नजर आ रही है सामने, स्पेशल व्हीकल होता है क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्टेड है, और ये आप विजुअल सीधा जो है वो एयरपोर्ट के भीतर से आप देख रहे हैं। तमाम नेता मंत्री जो है अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया है, रजत जयंती छत्तीसगढ़ मना रहा है। और सीधी तस्वीरें आप रायपुर एयरपोर्ट के पास से देख रहे हैं। कैमरा पर्सन धनेश के साथ एयरपोर्ट से आदित्य नामदेव।
तो सत्यसाई अस्पताल के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहाँ पर करीब 2500 बच्चे हैं जिनसे मन की बात, दिल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की कहानी भी कुछ अलग तरह की है। आज इस खास मौके पर जब छत्तीसगढ़ युवा हो चला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजनीति में भी युवाओं को मौका देते हैं, तो आपको इसके निर्माण की कहानी भी समझनी चाहिए। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना था, ये भारत का 26वां राज्य था। एक समय क्योंकि इस क्षेत्र में 36 गढ़ थे, 36 अलग अलग गढ़ थे, और ये एक वजह रही कि इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। हालांकि गढ़ों की संख्या बढ़ने के बावजूद इसके नामों में कोई बदलाव नहीं हुआ, और एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जिसे महतारी यानी कि मां का दर्जा दिया गया है। केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है भारत का। राज्य ये वैष्णव, शैव, शाक्त, इसके साथ ही बौद्ध संस्कृतियों के विभिन्न कालों से ये प्रभावित रहा है। आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये देखिए, ये सामने वाली गाड़ी में पीछे जो आप देख रहे हैं, जहां पर 2 ब्लैक सूट में जो उनके एसपीजी वाले हैं, उनके सामने वाली गाड़ी में भारत का झंडा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी गाड़ी में नरेंद्र मोदी ये देखिए अभिवादन करते हुए, ये देखिए स्वच्छता दीदियों का अभिवादन करते हुए, ये देखिए मोदी जी का अभिवादन करते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदी का काम करते हैं। एक पेड़ मां के नाम का आप बैनर देख रहे हैं, और ये देखिए ये आपको तमाम तस्वीरें नजर आ रही है एयरपोर्ट से सत्यसाई अस्पताल जाने वाली। देखिए काफिला निकलते हुए, तमाम गाड़ियां इनके काफिले में है। वहां पर देखिए, वहां पर आदिवासी नृत्य भी हो रहा है, वहां पर माफ कीजिएगा, वहां पर राउत नाचा है, राउत नाचा वहां पर भी उस जगह से भी गाड़ी गुजरते हुए। और निश्चित तौर पर देखिए काफिला जैसे जैसे सत्यसाई अस्पताल की तरफ बढ़ रहा है, लोगों का पूरा हुजूम है, हर तरफ आपको लोग नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर सुबह 5 बजे से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, और लोग यहां पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी का अभिवादन यहां पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, बेहद शानदार तस्वीरें हैं जो एयरपोर्ट के पास से आपको नजर आ रही। कैमरा पर्सन धनेश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जिसने 25 सालों में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई है। राज्य का बजट, हालांकि एक बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं। सत्यसाई हॉस्पिटल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा अपडेट, 2500 बच्चों से दिल की बात पीएम मोदी आज करने वाले हैं। सत्यसाई अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। हार्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले 2500 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी आज दिल की बात करेंगे, अपने मन की बात करेंगे। पीएम मोदी का हालांकि फेमस रेडियो प्रोग्राम है मन की बात, और आज प्रधानमंत्री मोदी रेडियो के जरिए नहीं बल्कि आमने सामने खड़े होकर इन बच्चों से दिल की बात करने वाले हैं। सत्यसाई हॉस्पिटल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी वहीं पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं सत्यसाई हॉस्पिटल। बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से जुड़ा हुआ। सत्यसाई हॉस्पिटल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां 2500 बच्चों से दिल की बात की जाएगी। ये वो 2500 बच्चे जिनके हार्ट का सफल ऑपरेशन हुआ है। इन बच्चों से आज मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इन बच्चों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन, और इसी के साथ उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। सत्यसाई हॉस्पिटल पहुंचे हैं पीएम मोदी, 2500 बच्चों से करेंगे दिल की बात, और इसी के साथ 14,260 करोड़ की सौगात भी। हालांकि आगे जैसे जैसे पीएम मोदी का कार्यक्रम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सौगातें मिलेगी। और देखिए मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम पीएम मोदी का है ये बिल्कुल समय के मुताबिक है, क्योंकि 10 बजे से 10:35 का कार्यक्रम उनका था सत्यसाई हॉस्पिटल पहुंचने का, और वही दिखाई भी दे रहा है। हार्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले 2500 बच्चों से आज पीएम मोदी अपने मन की बात करेंगे, अपने दिल की बात करेंगे, और उन बच्चों से भी उनके दिल का हाल जानेंगे, यानी कि उनसे बातचीत होगी, सवाल जवाब होंगे। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तमाम वो बच्चे भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक ऐसा जननायक जिसे बच्चों ने केवल टेलीविजन पर देखा होगा, अखबारों में जिनकी फोटो देखी, जिन्हें केवल न्यूज चैनल्स के माध्यम से देखा, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद उन बच्चों के बीच में पहुंचेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ सौगातें भी लेकर आ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उनकी हो चुकी है। सत्यसाई हॉस्पिटल पहुंचकर रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की। सत्यसाई अस्पताल में किया गया है और इस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। करीब 6 घंटे 45 मिनट छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिताते हुए नजर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जिस तरह से कार्यक्रम तय किया गया है, उन कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेरों सौगात देने जा रहे हैं और इस सौगात की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के विकास को एक नई दिशा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। जिस तरह से पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात छत्तीसगढ़ को देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो गुजर रहा है। और इस वक्त तस्वीर आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नए रायपुर की सड़कों में जो है वो सत्यसाई अस्पताल की ओर जो है रवाना हो रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम है, 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इस रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। क्या पसंद दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज रायपुर। तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हालांकि आपने देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे उस समय की। हालांकि अब वो सत्यसाई हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। बच्चों से मुलाकात होगी, हार्ट का सफल ऑपरेशन जिन बच्चों का हुआ है उनसे बातचीत करेंगे, दिल की बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ बेहद उत्साहित है और उनके उत्साह का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई महीनों से तैयारियां चल रही थी। स्वागत भी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की संस्कृति छत्तीसगढ़ के कल्चर के हिसाब से हुआ है। वहाँ की लोक रंग, वहाँ की लोक परंपराएं, वहाँ के कलाकार जो पीएम मोदी के स्वागत के लिए सुबह से ही तैयार खड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो खनिज संसाधनों से भरपूर राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है, जहां प्रकृति का आशीर्वाद इस राज्य को मिला हुआ है, जहां बस्तर की खूबसूरती निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग देश से नहीं बल्कि दुनिया से पहुंचते हैं। ये वो राज्य है छत्तीसगढ़ जो आज युवा हो चला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवाओं को जब मौका देते हैं तो छत्तीसगढ़ को आप देखिए कितना बदलता हुआ ये राज्य अब दिखाई देने लगा है। शिखर देवांगन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शिखर, कहां पर मौजूदगी है इस वक्त आपकी, कहां हैं आप, क्या तस्वीरें हैं बताइए जरा। बिल्कुल, नया रायपुर में मैं मौजूद हूं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्यसाई अस्पताल पहुंच चुके हैं जहां बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से पूरा कार्यक्रम तय किया गया है, हृदय रोग से जो बच्चे पीड़ित थे उनका इलाज सत्यसाई अस्पताल में किया गया और उन बच्चों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने जा रहे हैं। जिस तरह से इस अस्पताल की स्थापना की गई थी, सबसे खास और सबसे अहम यही है कि सत्यसाई अस्पताल वो अस्पताल है जहां कोई बिल काउंटर नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि इस अस्पताल में इलाज के लिए पैसे नहीं लगते हैं और ये अस्पताल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश और दुनिया के बच्चों का इलाज यहाँ हुआ है। दो अन्य देशों के बच्चे भी यहाँ अपना इलाज कराने के लिए पहुंचे और उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। अपनी मुस्कान वापस लेकर ये बच्चे वापस लौटे हैं अपने घरों पर और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ जब 25 साल का हो गया है तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए ये सबसे खास दिन है और खास इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं तो करीब 14,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी वो देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ को विकास की एक नई रफ्तार जो है
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अहम है, और अहम इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि मार्च 2026 जब नक्सलवाद खात्मे की अंतिम तारीख है, तो बस्तर को भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम है, 5 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें पहले कार्यक्रम सत्यसाई अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बच्चों से मुलाकात करते हुए उनकी तस्वीर भी सामने आती हुई नजर आ रही। लेकिन जिस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम है, सत्यसाई अस्पताल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति शिखर में जाएंगे, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित शांति भवन का जो है वो लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान केंद्रित भी करते नजर आएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा भवन पहुंचेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा और छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और उसके बाद नए विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और नए विधानसभा भवन के लोकार्पण के साथ न केवल छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा दिन हो जाएगा, बल्कि अपने साथ 14,000 से ज्यादा करोड़ की सौगातें जब पीएम मोदी लेकर आ रहे हैं शिखर, तो ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी बड़ा दिन है। और सबसे खास बस्तर वासियों के लिए जो ये इंतजार कर रहे हैं कि मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौन सा बड़ा ऐलान और कौन सी बड़ी बातें करने वाले हैं, उस पर भी नजरें हमारी बनी रहेगी। शिखर, बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।